ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हम सुजुका के बचपन को देखते हैं, जहां पर उसको स्कूल से घर जाते वक्त एक पपी मिलता है जिसको उठाकर वो घर ले जाती है। लेकिन सुजुका के फादर उसे रखने से मना कर देते हैं क्योंकि रोड पर ऐसे पड़े किसी डॉग को पालना उनके शान के खिलाफ है। फिर सुजुका के फादर उसको समझाते हैं कि इन्हें कमजोरों को पीछे छोड़ना चाहिए, वरना उसका हाल भी किसी दिन लावारिस कुत्ते की तरह हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोसोकी सबसे कहता है कि अकीरा के आज यहाँ आने पर हम सेलिब्रेट करेंगे और तुम लोग भी मेरे लिए इतना काम करते हो तो ये मेरी तरफ से एक तोहफा है। वहीं अकीरा अब भी मजदूरों की तरह सबको बियर ला कर दे रहा होता है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि वो सही से चल भी नहीं पा रहा होता, जिससे उसको बहुत डांट पड़ती है। वहीं गोसोकी जापान पर राज करने के सपने देखता है। तभी गोसोकी सुजुका को अपने पास रखे गिलास को भरने के लिए बुलाता है। फिर जब सुजुका गिलास में बियर भर रही होती है तो गोसोकी उसको बुरी नजरों से देखता है। तभी गोसोकी सुजुका को बियर पीने के लिए बोलता है क्योंकि सुजुका बस पानी पी रही थी। जिसके बाद सुजुका बियर को एक ही सांस में पी जाती है। फिर गोसोकी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस पर सुजुका उसको कुछ नहीं कह पाती। तभी अकीरा बियर का बोतल लेकर आता है जो कि खाली था। जिसके बाद गोसोकी उस पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारी वैन को ठीक किया और तुम्हारे दोस्त की जान भी बचाई, लेकिन फिर भी तुम काम सही से नहीं कर पा रहे हो। अकीरा घबराते हुए गोसोकी को सॉरी कहता है। वहीं सुजुका सोचती है कि कैसे उसके पापा बचपन से ही उसको ऑर्डर दिया करते थे। उसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, यहाँ तक कि उनसे कई बिजनेसमैन डरते भी थे। इसीलिए वो चाहते थे कि सुजुका भी मेरी तरह परफेक्ट हो। वहीं सुजुका डॉग के बच्चे को अपने पापा से छिपाकर पाल रही होती है और उसका नाम रू रखती है। तभी वो नोटिस करती है कि रू खाना नहीं खा रहा है। तभी उसे पता चलता है कि रू बहुत बीमार है। जिसके बाद सुजुका उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगती है, जिससे वो ठीक हो जाता है, जिसको देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर वो अपने पापा के पास आकर उन्हें बताती है कि वो बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती है। जिसे सुनकर उसके पापा उसको कहते हैं कि उस प्रोफेशन में ज्यादा पैसा नहीं है और उसमें सिर्फ लोगों की सेवा करनी होती है। जिसके बाद वो सुजुका की एक नहीं सुनते और उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने जिस कुत्ते को एंटीक रूम में छिपा कर रखा था, मैंने उसे मरवा दिया है। जिसको सुनकर सुजुका हैरान हो जाती है। तभी वो कहते हैं, अगर तुम्हें ये लग्जरी लाइफ चाहिए तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। अब सुजुका जैसे जैसे बड़ी होती है उनका ऑर्डर उसी तरह फॉलो करती है। यहाँ तक कि सुजुका को घूमना और गरीब लड़कों के साथ डेट पर जाना सब कुछ मना होता है। सुजुका को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसे इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए उनकी बात माननी पड़ती है। तभी सुजुका अपने पास्ट से बाहर आती है तो वो देखती है कि गोसोकी अकीरा को डांट रहा है क्योंकि उसने कुछ सामान गिरा दिया था। तभी गोसोकी कहता है, इसके बदले में तुम्हें 2 दिन और काम करना होगा। जिस पर अकीरा कहता है, लेकिन हमारी बात तो 2 दिन के लिए हुई थी। तभी गोसोकी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पलटकर जवाब देने की। और वो अकीरा को इतना डांटता है कि उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। कुछ देर बाद वो अकीरा से कहता है, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। वैसे भी बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है। बाहर सरवाइव करने के लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बाहर जाना यानी मौत को गले लगाने के बराबर है, इसलिए तुम्हें सिर्फ मेरा ऑर्डर मानना चाहिए। वही सुजुका फिर से अपना पास्ट याद करने लगती है, जहाँ पर सुजुका के पापा उसे बताते हैं कि उन गरीब लोगों को देखो, उन्होंने अपने मन का काम किया, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरे ऑर्डर को फॉलो करना है क्योंकि इसमें ही तुम्हारा फायदा है। सुजुका मन में सोचती है कि मेरा फायदा या आपका। फिर थोड़ी देर बाद सुजुका वैन में आकर बैठ जाती है, जहाँ पर उसे अकीरा का बकेट लिस्ट मिलता है, जिसको वो पढ़ने लगती है। जिसके बाद वो भी उस लिस्ट में एक चीज लिखती है। फिर हम गार्ड्स को देखते हैं जो कि खाना लेने आए हैं। तभी गलती से एक ज़ॉम्बी वैन में घुस जाता है। इधर इन लोगों को 2 दिन पूरा हो गया है, इसलिए सुजुका कहती है, अब हमें जाना होगा। लेकिन अकीरा कहता है, मुझे नहीं लगता मेरे जैसा लूजर बाहर सरवाइव भी कर पाएगा, मैं यही चीफ के लिए काम करूंगा। तो केंचो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। तभी सुजुका कहती है, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहे हैं। जिसपे अकीरा कहता है, चीफ ने हम पर बहुत एहसान किया है, इसलिए इस एहसान को चुकाने के लिए मुझे यहाँ रहने दो। ये सुनकर सुजुका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, तुम्हारा चीफ सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है। वो बताती है कि वो तुम्हारी आजादी तक को छीन लेगा, उसे नीचा दिखाकर बस दूसरों से काम करवाना आता है। वो बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी है, अब मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। भले ही बाहर खतरा है पर मुझे इससे दूर जाना है और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सुजुका की सारी बातें गोसोकी के लोग भी सुन रहे होते हैं। फिर सुजुका अकीरा को उसकी बकेट लिस्ट देती हुई कहती है कि सच में तुम क्या करना चाहते हो। सुजुका ने डायरी में लिखा था कि तुम अपने बॉस को बताना कि वो कितना बड़ा हरामी है। फिर गोसोकी अकीरा
अकीरा की बकेट लिस्ट छीनकर उसे जमीन पर पटक देता है और अपने पैरों से उसे कुचलने लगता है। तभी अकीरा को उसकी सारी बातें याद आने लगती है जो कि अब तक उसने अपने मन में करी हैं, जिससे वो अपने बकेट लिस्ट को बचा लेता है और बिना डरे गोसोकी से कहता है कि अब उसे यहाँ से जाना है। वो उसकी गंदी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। फिर गोसोकी उनसे कहता है बाहर जाते ही वो लोग मारे जाएंगे, जिस पर अकीरा कहता है एक ज़ॉम्बी की तरह रहने से अच्छा तो मरना है। तभी उनका ट्रक यहाँ आ जाता है और ट्रक के खुलते ही उसमें से एक ज़ॉम्बी बाहर आकर उन पर हमला कर देता है। ये देखकर सभी लोग डरकर भागने लगते हैं। तभी गोसोकी सबको समझाने की कोशिश करता है कि ये तो सिर्फ एक ज़ॉम्बी है कि इतने में एक सप्लाई ट्रक की टक्कर दूसरे ट्रक से हो जाती है जिसे ज़ॉम्बीज खींच रहे थे, जिससे वो भी आजाद हो जाते हैं और यहाँ के लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद केंचो, अकीरा और सुजुका वैन के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो लोग सभी को नहीं बचा सकते। तभी अकीरा देखता है कि गोसोकी के पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज पड़े हैं। जिसके बाद अकीरा को फूड ट्रक देखकर एक आइडिया आता है और सभी गार्ड से हेल्प मांगता है। इधर गोसोकी थक कर नीचे गिर जाता है। तभी अकीरा फूड ट्रक लेकर आता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर अकीरा गोसोकी को ट्रक के छत पर चढ़ाने लगता है। ये देखकर केंचो को यकीन नहीं होता कि अकीरा उस कमीने की मदद कर रहा है, जिस पे अकीरा बताता है कि वो अपने सामने किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता। जिसके बाद सारे गार्ड्स ट्रक लेकर ज़ॉम्बीज को घेर लेते हैं। अकीरा ने फूड ट्रक का गैस सिलेंडर चालू छोड़ दिया था, जिसके बाद वो उसमें एक फ्लेयर जलाकर छोड़ देता है और वहाँ से कूद जाता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है जिसमें सारे ज़ॉम्बीज जल जाते हैं। इसके बाद सभी लोग अकीरा की तारीफ करने लगते हैं, जिस पर अकीरा कहता है मैंने ये अकेले नहीं किया। सुजुका भी उसकी तारीफें करते हुए कहती है तुम हमेशा पागलपन करते हो। फिर गोसोकी यहाँ आकर कहता है इसलिए हमें अकीरा की जरूरत है, लेकिन सभी लोग गोसोकी को कहते हैं कि वो लोग अब उसके लिए काम नहीं करेंगे। फिर सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। गोसोकी सभी को रोकने की कोशिश करता है पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और वो यहाँ अकेला ही रह जाता है। इधर अकीरा बताता है कि जब भी गोसोकी उसके सामने आता था उसका दिमाग बंद सा हो जाता था, लेकिन एक बात तो समझ में आ गई है कि काम करना उसके बस की बात नहीं है। वो कहता है शायद मैं जॉब करने के लिए बना ही नहीं हूँ। जिस पर सुजुका कहती है हर समय एक नया जॉब आते रहता है, जैसे ई स्पोर्ट प्लेयर, ड्रोन पायलट या यूट्यूबर। किसी को भी नहीं पता कि कैसा जॉब आ जाए, लेकिन हमें अपना काम बिल्कुल मजे से करना चाहिए। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ऐसी और भी एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और भी एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं किसी और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।